नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज है हम चंबल विजिट में, और चंबल विजिट में ये अपना चकर नगर से सिंडौसा मार्ग पर हैं हम, और यहाँ पर कुछ बकरी पालक मिले हैं जिनकी बकरियाँ हमें देखने मिली हैं, और उन्हीं से हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे और थोड़े से इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। जमुनापारी बकरी के, जैसे ये चंबल की रानी मानी जाती है, तो पहले कौन सी ब्रीड थी और फिर कौन सी पॉपुलर हुई, फिर कैसे इसका हंसा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं बकरी पालकों से। तो सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अपना एक परिचय दे दीजिए और आप कितने सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है सुनील कुमार जी। मैं करीबन 8-10 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ जी। हमारे पास 10-15 बकरियाँ हैं और कुछ हंसी हैं, कुछ काली चमड़ी की हैं। जी सर, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं पढ़ता था। पढ़ते थे जी। क्या क्वालिफिकेशन है सर आपका? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर तक आपने पढ़ाई की है, उसके बाद फिर आपने? उसके बाद घर पे आ गए। घर के बाद जब जॉब नहीं लगी तो बकरी पालन किया। बकरी पालन किया है, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं वो पढ़ा लिखा वर्ग ही है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कुछ जो बेरोज़गार रह गए हैं वो बकरी पालन को एक आय का जरिए बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जमुनापारी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपके चंबल रीजन में विज़िट कर रहा हूँ, तो मैं इसके थोड़े से इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा। क्या हिस्ट्री रही है जमुनापारी की, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा जो मन में सवाल है कि भाई, जो पहले बकरी पाई जाती थी उसकी क्या फीचर्स थे, उसके बारे में बताइए। पहले बकरी पाई जाती थी वो बड़ी थी और ब्लैक चमड़ी की थी, और उनकी जो जनरेशन थी वो मतलब कोई हंसा बंसा नहीं थी, वो देसी थी जो हमारे क्षेत्र की थी जी, और लंबी हाइट की थी, और उसकी बीट्स भी अच्छी थी, और मतलब दूध भी अच्छा निकलता था। ये चीज़ें थी। मैं उन सारी चीज़ों पर आऊँगा। जैसे हम हाइट की बात करते हैं, तो क्या एक एवरेज अडल्ट बकरी की हम बात करते हैं, 12 से 14 महीने में जो बकरी अडल्ट हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो उसकी हाइट क्या रही होगी साहब? उसकी हाइट लमसम 3 फुट 4 फुट रहती है। मतलब अपन कमर तक आप ले सकते हैं। जो एक एवरेज आप लगा सकते हैं दर्शकों की 40 30-32 इंच। चलिए, वो और फिर हम बात करते हैं सर, जैसे ये बकरियां देख रही हैं, इनमें जो मिल्किंग गोट होती है, जो दूध देने वाली बकरियां होती हैं, उनकी क्या मिल्किंग कैपेसिटी है, कितना दूध देने की क्षमता होती है एक एवरेज बकरी में? बकरी जो देसी जो बकरी है बड़ी वाली, वो 1.25-1.5 लीटर दूध देती है। अच्छा। हाँ। एक टाइम में अगर बच्चे को नहीं पिलाएंगे तो। बच्चे को नहीं पिला रहे हैं तो 1 से 1.25 लीटर तक का। और सर, एक एवरेज बकरी का वजन कितना हो जाता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। वजन उसकी हाइट पे निर्भर करता है। कोई नाटे टाइप की हुई तो उसका वजन कम होगा। मिनिमम वजन तो 50 से ऊपर रहता है। बड़ी जो ग्रोथ बकरी है बिहानी भाई, अब जैसे ये खड़ी है, आप लमसम वेट तो लगा ही देंगे। तो कितना वजन हो जाता है उसका? 50 से ऊपर होता। 50 kg से ऊपर हो जाता है। और हम अगर बात करते हैं सर, ब्रीडिंग पर्पस से कोई काम करना चाहता है, अपने यहाँ पर फार्म लगाना चाहता है जी, और इसके ऊपर काम करना चाहता है, तो वो अगर अपने यहाँ से बकरियाँ लेकर जाता है, जैसे जनरली इस क्षेत्र पर आता है, तो किस एज की बकरी उसे लेनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। उसे देखो, अब परिपक्व मतलब उसे तो युवा बकरी लेनी चाहिए। बच्चे को ही जनरेशन करके लेना चाहिए। उससे क्या है, उसकी जो आय है वो सही हो जाएगी। अभी हम जैसे ये बड़ी बकरी लेते हैं, ये बकरी 1-2 बार ब्याएगी, इसकी जो इनकम है वो डाउन होगी। इनकम जो है वो डाउन होगी। हमारा तो कहना है जो नई पीढ़ी हम उत्पत्ति करेंगे वो सही रहेगी। फिर हम बात करते हैं सर, जैसे कि आजकल आपके क्षेत्र में इसी बकरी में ही 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। हाँ। जमुनापारी में ही 3 कैटेगरी उसका उल्लेख अगर हम देखते हैं कि कोई बोल रहा है हंसा है ना, फिर जमुनापारी हंसा क्रॉस बोल रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए कि जो हंसा है वो कहाँ से आई, और फिर ये तो क्रॉस वाली समझ में आता है, हंसा का क्या रोल रहा इसमें, ये बताइए साहब। देखो, हंसा एक सफ़ेद बकरी है जिसके पैर बिल्कुल सफ़ेद है, ओंठ भी सफ़ेद है, उसे हंसा प्रकृति में बताया गया है।
और हंसा अपने यहाँ थी नहीं, हंसा तो क्रॉस करके बनाई गई। कैसे, किसकी क्रॉस बनी? ऐसा है, हंसा उन्होंने जनरेशन पैदा करी, बकरे से ही क्रॉस करा के नई उत्पत्ति बनाई है। तो किस ब्रीड का बकरा रहा होगा साहब, कुछ इसका वो उस नहीं, हाँ ये वाइट वाले हंसा है यहाँ, जैसे बकरियाँ हैं बिल्कुल सफ़ेद है, इन्हीं से क्रॉस कराई गई। इन्हीं से, मतलब एक जमुनापारी का ही बकरा रहा। हाँ। जो गुलाबी में था। हाँ, फिर उसका आगे हम देख बढ़ा, जो वंशज बढ़ती चली गई, बड़े बड़े जीन्स बड़े, उन्हीं को हंसा की प्रकृति में रखा गया, उन्हीं को हंसा की प्रगति में। अब जैसे मार्केट की डिमांड में देख रहे हैं कि यार हंसा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी वैल्यू देता है। जैसे ये आप बकरी देख रहे हैं, ये कलर का बकरा होता है तो हंसा इससे पैदा हो जाता है। हंसा इससे, तो ये जनरली कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है कि यार जो हंसा है वो पर्टिकुलर इस बकरे से क्रॉस हुई या इस ब्रीड से क्रॉस हुई तो ऐसा बना, है ना। ये यहाँ पर ही जो नस्ल है जमुनापारी में ही जो बकरे और बकरियां हैं उन्हीं के उल्लेख से बने। आज हम मार्केट की प्राइस की बात करते हैं साहब, तो मार्केट की प्राइस में बड़ा ज़मीन और आसमान का अंतर देखने मिलता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि यार क्रॉस ब्रीडिंग सही है इस मार्केट प्राइस को देखते हुए या मार्केट के चलन को देखते हुए, क्या ओरिजिनल ब्रीड का पालन करना ज़्यादा बेहतर है? देखो ऐसा है, अभी जो जनरेशन के ब्रीड की बात तो ये है कि अभी हंसा की ज़्यादा मार्केटिंग चली, तो वो अच्छा बिचा, उनके बच्चे भी अच्छे बिचे जी। तो अब जो हंसा अगर डाउन हो जाएगा, जो आएगा मार्केटिंग में उसी को हम लोग एक्चुअल करेंगे। तो उसी हिसाब से सब चीज़ है भाई। अब जैसे जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी तो हर कोई सोचेगा डिमांड के हिसाब से हम चीज़ को एब्जॉर्व करें। पर जैसे आप मान लीजिए बकरी पाल रहे हैं, इससे आय का जरिया बनाए हुए हैं, आने वाले टाइम पर तो जो हमारी ओरिजिनल ब्लड लाइन है इस क्रॉस करने से तो ख़त्म हो जाएगी ना। हाँ, इस तरीके से ख़त्म हो, इस तरीके से तो हमारी जो जमुनापारी बेल्ट में जो जमुनापारी प्योर ब्लड लाइन है वो खतरे पर आ जाएगी यार। वो सभी क्रॉस करने लगेंगे, उस मार्केट को ध्यान में देते हुए तो धीरे धीरे हमारे ये तो हमारे यहाँ मतलब ये इसका तो असर है, इसका असर है। हाँ, बिल्कुल है। तो क्योंकि मैं भी पहले 1-2 बार विजिट कर चुका हूं, परंतु मैं इसी उद्देश्य से नहीं आया था कि अगर किसी का भी इंटरव्यू शूट करने के उद्देश्य से या एक्सपीरियंस उद्देश्य से। मैंने खुद विजिट किया है, एरिया घूमा था, तब की तादाद में और आज की तादाद में बहुत अंतर है। हाँ, ये तो हकीकत, बहुत अंतर है। लोगों ने 4-5 सालों के दौरान जैसी मार्केट ने जोर पकड़ा है तो सब उसी की तरफ भागा है, उसी की तरफ भागा है। और जहाँ पर रेवड़ हुआ करता था 20 से 25 बकरियों का या 50 बकरियों का, आज वहाँ केवल सिमट के 4 से 5 बकरियाँ रह गई हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक्चुअली सच्चाई है, सच्चाई है इस ज़मीन। तो आप किस तरीके से अपने यहाँ के जो जमुनापारी है उसे प्रमोट करना चाहेंगे और जो युवा दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो ये बात तो सही है कि मार्केटिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो अपनी जनरेशन थी जमुनापारी उसको परिपक्व रखना चाहिए, मेरा उद्देश्य तो ये है। और CIRG भी जो मांगता है या आपसे ख़रीदने के उद्देश्य से भी आता है तो वो ब्लैक स्किन की चमड़ी की जो बकरी होती है उसी को लेता है। और जो जनरली मेरे जो दर्शक इसे देख रहे हैं वीडियो को, जो जनरली देखते हैं अक्सर जमुनापारी में जो हंसा वगैरह दिखती हैं उनको CIRG प्रमोट नहीं करता है, तो जो ब्लैक स्किन है उसी को करता है। तो सर मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें मार्केट प्राइस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए, क्योंकि मैं सभी जगह विज़िट कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो सब कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि यार ये हंसा जो है इस रेट पे जा रहा है। आपके हिसाब से एक्चुअल जो यहाँ पर रेट मिल रहा है किसानों को, जो आप पालक हैं, बकरी पालक हैं, क्योंकि हर एक जगह पर 2 वर्ग यहाँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पर हो, चाहे वो ट्रेडर वर्ग हो या फार्मर वर्ग हो, तो आप तो फार्मर से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है इसके बारे में बताइए। देखो ऐसा है, जो अभी मतलब मार्केटिंग चली हंसा की, तो हंसा प्योर है, वो वास्तविक अच्छा बेचा है। हाँ, एक बकरा हमारे पास भी था बड़ा, तो हमने 55,000 का बेचा, तो प्योर हंसा था। तो जो हंसा की जो मार्केटिंग है, तो हंसे का तो वैसे ही बच्चे भी अच्छे बिचे, तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो हंसा अभी अच्छा बिचा था, अब नहीं बिच रहा है, इस समय नहीं बिच रहा हंसा। इस चीज इतनी नहीं बिच रही जैसे पहले थी, वो मारा मारी नहीं है अब लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में पता चल रहा है। शायद इसकी वजह से भी कारण हो सकता है कि मार्केट में गिराव या लोग थोड़ा सा जान रहे हैं, गांव तक पहुंच रहे हैं। हाँ, ये भी है। देखो पहले जो बकरा देसी अपने थे वो सही रेट से बिक जाते थे, मतलब इतनी मारा मारी नहीं थी, वो उनका रेट एक फिक्स था, निर्धारित। अब इसमें क्या, एक बच्चा अगर अच्छा सा निकल आया तो 1-1.5 लाख का तुरंत है, ये है। और ब्लैक स्किन वाली बकरी, जैसे हम दोनों बकरियों की तुलना करते हैं, मैं बात करता हूँ, वो ब्लैक स्किन में भी उतनी ही वैल्यू रखती है
उतने ही वजन की है, 8 से 10 महीने की बकरी है, और हंसा 8 से 10 महीने की बकरी है, तो दोनों के रेट में क्या अंतर मिलता है? उनके रेटों में अंतर, अब जैसे मार्केटिंग में ब्लैक की नहीं चल रही तो उसका डाउन रहेगा, उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बस इतना फर्क होता है। बस इतना फर्क है। और हाँ, वो अलग अलग हिसाब से, अलग अलग हिसाब से अलग अलग। सर, पालन के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरीके से पालन यहाँ पर जमुनापारी बकरी का किया जा रहा है, क्योंकि मैंने विजिट किए हैं, घूम रहा हूँ मैं भी, तो मुझे फार्म व्यवस्थित तरीके से देखने नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे आप जैसे लोग मिलते हैं जो बाहर चराने के लिए जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि यहाँ पर जमुनापारी बकरी को उस लेवल पे प्रमोशन नहीं मिला है, या लोग आगे आकर उसे व्यावसायिक स्तर पर पालन नहीं कर रहे हैं, ये मानूं कि या ये बकरी जो है स्टॉल फीड पर नहीं है इसलिए ये लोग इसका पालन नहीं कर रहे? इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं है यहाँ के लोग। एक्चुअली क्या है, यहाँ का क्या है, जंगल है, अपना सवेरे खोल दिया, चरा लिया, बांध दिया। इसके अलावा उन्हें ये नहीं नॉलेज है कि इनसे बेनिफिट मैं कैसे पा सकता हूँ, इनको किस तरीके से डील कर सकता हूँ, इनको कैसे दाना पानी या दवाई किस तरीके से डील करें, ये चीज़ इन लोगों को मालूम नहीं है। इनका तो ये चारा है कि सुबह शाम को चरा के ले गए, बांध दिया, सवेरे ढील दिया, जो बच्चे हुए उनको बेच लिया, वो आए हो गई, वो आए हैं बस। मतलब हम अगर व्यावसायिक स्तर पर इसे अगर पालन करना चाहें तो ये ब्रीड भी एक सफल ब्रीड की तरह हो बिल्कुल होगा सकती है, सफल। क्योंकि मार्केट में या हम बात करते हैं, देखते रहते हैं, जैसे जो लोग जनरली यूट्यूब में देखते रहते हैं कि जमुनापारी बकरी को बहुत कम लोगों ने प्रमोट किया है जी। और लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है कि जमुनापारी बकरी जो है वो कम बच्चे देने वाली है, ज़्यादा दिनों में बच्चा तैयार होती है दूसरी बकरियों की तुलना पर, और इसे स्टॉल फीड पर नहीं रखा जा सकता है, ये भ्रम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें बच्चे देने की क्षमता कैसी है और कब कितने दिनों में तैयार हो जाती है? देखो, ये तो साल में एक बार ब्याती है जमुनापारी बकरी, साल में एक बार ब्याती है। अब इसकी तुलना करें बर्बर सी, वो साल में 2 बार ब्याह जाएगी, तो उसकी तुलना और इसकी तुलना में अंतर है। उसके साल में 2 बच्चे जरूर देगी, अब मगर इसका साल में 1 बच्चा देगी, वो पूरा बेनिफिट 2 बच्चों का देगी, 2 बच्चों के बराबर। हाँ, बराबर है। मतलब देखने में जो बर्बर बकरी है वो मतलब घर के भी चारा खाएगी, ये जंगली सूट करता है इसको, ये घर पे सूटेबल नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। ये इतना डिफरेंस जो बेसिक बनाता है ना, तो ये कह सकते हैं कि जमुनापारी का ड्रॉबैक है कि हम इसे उस लेवल पे, या सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लोगों ने ये भी बना के रखी है मन में कि यार पालना ही तो है, इससे व्यवसायिक स्तर पर नहीं व्यवसायिक स्तर तो है ही नहीं है। तो इन्होंने एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे ये ड्यूटी करनी है, खोल के ले गए और शाम को वापस कर दिया, बस ये किया जी। चलिए, तो दोस्तों आशा करता हूँ सर का एक्सपीरियंस अनुभव आपको पसंद ज़रूर आया होगा। बकरियाँ भी काफ़ी नीचे जा चुकी हैं और ये पूरा बीहड़ वाला क्षेत्र है। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो जानकारी लेकर आता हूँ। जब तक के लिए बने रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।